अधूरी मोहब्बत, तुम लौट कर कभी नहीं आए। शहर की उस पुरानी सड़क पर आज भी शाम धीरे धीरे उतरती है। वही सड़क जिसके किनारे लगे पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। वही चाय की दुकान जहां कभी 2 कप चाय हमारे बीच घंटों की बातें बन जाती थी। और वही बेंच जिस पर बैठकर तुमने एक दिन कहा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। मैंने उस दिन मुस्कुराकर कहा था, तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे ये शब्द मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएंगे। हमारी मुलाकात बिल्कुल अचानक हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए उसी छोटी सी दुकान की छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी, जहां मैं रोज शाम को बैठा करता था। तुम्हारे हाथ में एक पुरानी किताब थी और बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो कुछ कह नहीं पाया। तुमने मेरी तरफ देखकर पूछा, यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने बस इतना कहा, हाँ। तुम बैठ गई। उस दिन हमारे बीच सिर्फ 5 मिनट की बातचीत हुई थी, लेकिन उन 5 मिनटों ने मेरी जिंदगी के कई साल अपने नाम कर लिए। फिर तुम रोज मिलने लगी, कभी किताब के बहाने, कभी चाय के बहाने और कभी बिना किसी वजह के। धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो गई। तुम्हारा इंतजार करना मेरी रोज की सबसे खूबसूरत आदत बन गया। तुम्हारे आने से पहले मैं घड़ी देखता और तुम्हारे जाने के बाद उसी घड़ी को देखकर सोचता कि अगली मुलाकात में कितना वक्त बाकी है। तुम हंसती थी तो मुझे लगता था जैसे शहर की सारी आवाजें अचानक शांत हो गई हों। एक दिन तुमने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? मैंने कहा, क्योंकि जो बात दिल में होती है वो जुबान पर आते आते डर जाती है। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, और अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दिल में क्या है? मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में देखकर कहा, तुम कुछ देर खामोश रही। फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैं घबरा गया, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। उस पर लगा जैसे दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई सच हो ही नहीं सकता। हमने साथ रहने के सपने देखे, एक छोटे से घर का सपना जिसकी खिड़की से सुबह की धूप अंदर आए। तुम किताबें पढ़ो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। बारिश की रातों में हम छत पर बैठकर आसमान देखें। तुम्हारी छोटी छोटी नाराजगियां और मेरी बेवजह की मनाने की कोशिशें, सब कुछ हमने पहले ही जी लिया था। सिर्फ हकीकत में नहीं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कल्पनाओं जैसी नहीं होती। एक शाम तुम बहुत परेशान थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुमने कहा, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहा, तो उनसे मेरे बारे में बात करो। तुम रोते हुए बोली, मैंने कोशिश की है। फिर उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा, हम भाग जाएंगे। तुमने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकती। मैं चुप हो गया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि मोहब्बत हमेशा 2 लोगों की नहीं
होती। कभी कभी उसके बीच परिवार, समाज, मजबूरियाँ और जिम्मेदारियाँ भी खड़ी होती है। हमने बहुत कोशिश की, तुमने घर वालों को समझाया, मैंने अपने परिवार से बात की, लेकिन हर रास्ता किसी बंद दरवाजे पर जाकर रुक जाता। आहे वो दिन भी आ गया जब तुम्हारी शादी तय हो गई। हम आखिरी बार उसी पुरानी बेंच पर मिले। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम खुश? अधूरी मोहब्बत, तुम लौट कर कभी नहीं आए। शहर की उस पुरानी सड़क पर आज भी शाम धीरे धीरे उतरती है। वही सड़क जिसके किनारे लगे पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। वही चाय की दुकान जहां कभी 2 कप चाय हमारे बीच घंटों की बातें बन जाती थी। और वही बेंच जिस पर बैठकर तुमने एक दिन कहा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। मैंने उस दिन मुस्कुराकर कहा था, तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे ये शब्द मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएंगे। हमारी मुलाकात बिल्कुल अचानक हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए उसी छोटी सी दुकान की छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी, जहां मैं रोज शाम को बैठा करता था। तुम्हारे हाथ में एक पुरानी किताब थी और बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो कुछ कह नहीं पाया। तुमने मेरी तरफ देखकर पूछा, यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने बस इतना कहा, हाँ। तुम बैठ गई। उस दिन हमारे बीच सिर्फ 5 मिनट की बातचीत हुई थी, लेकिन उन 5 मिनटों ने मेरी जिंदगी के कई साल अपने नाम कर लिए। फिर तुम रोज मिलने लगी। कभी किताब के बहाने, कभी चाय के बहाने और कभी बिना किसी वजह के। धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो गई। तुम्हारा इंतजार करना मेरी रोज की सबसे खूबसूरत आदत बन गया। तुम्हारे आने से पहले मैं घड़ी देखता और तुम्हारे जाने के बाद उसी घड़ी को देखकर सोचता कि अगली मुलाकात में कितना वक्त बाकी है। तुम हंसती थी तो मुझे लगता था जैसे शहर की सारी आवाजें अचानक शांत हो गई हों। एक दिन तुमने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? मैंने कहा, क्योंकि जो बात दिल में होती है वो जुबान पर आते आते डर जाती है। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, और अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दिल में क्या है? मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में देखकर कहा, तुम कुछ देर खामोश रही। फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैं घबरा गया, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। उस पल लगा जैसे दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई सच हो ही नहीं सकता। हमने साथ रहने के सपने देखे, एक छोटे से घर का सपना जिसकी खिड़की से सुबह की धूप अंदर आए। तुम किताबें पढ़ो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। बारिश की रातों में हम छत पर बैठकर आसमान देखें। तुम्हारी छोटी छोटी नाराजगियां और मेरी बेवजह की मनाने की कोशिशें, सब कुछ हमने पहले ही जी लिया था। सिर्फ हकीकत में नहीं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कल्पनाओं जैसी नहीं होती। एक शाम तुम बहुत परेशान थी।
मैंने पूछा क्या हुआ? तुमने कहा घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहा, तो उनसे मेरे बारे में बात करो। तुम रोते हुए बोली। मैंने कोशिश की है, फिर उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा हम भाग जाएंगे। तुमने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकती। मैं चुप हो गया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि मोहब्बत हमेशा दो लोगों की नहीं होती। कभी कभी उसके बीच परिवार, समाज, मजबूरियाँ और जिम्मेदारियाँ भी खड़ी होती है। हमने बहुत कोशिश की। तुमने घर वालों को समझाया। मैंने अपने परिवार से बात की। लेकिन हर रास्ता किसी बंद दरवाजे पर जाकर रुक जाता। आहे वो दिन भी आ गया जब तुम्हारी शादी तय हो गई। हम आखिरी बार उसी पुरानी बेंच पर मिले। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा क्या तुम खुश 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 खुश? अधूरी मोहब्बत, तुम लौट कर कभी नहीं आए। शहर की उस पुरानी सड़क पर आज भी शाम धीरे धीरे उतरती है। वही सड़क जिसके किनारे लगे पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। वही चाय की दुकान जहां कभी 2 कप चाय हमारे बीच घंटों की बातें बन जाती थी। और वही बेंच जिस पर बैठकर तुमने एक दिन कहा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। मैंने उस दिन मुस्कुराकर कहा था, तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे ये शब्द मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएंगे। हमारी मुलाकात बिल्कुल अचानक हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए उसी छोटी सी दुकान की छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी, जहां मैं रोज शाम को बैठा करता था। तुम्हारे हाथ में एक पुरानी किताब थी और बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो कुछ कह नहीं पाया। तुमने मेरी तरफ देखकर पूछा, यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने बस इतना कहा। हाँ। तुम बैठ गई। उस दिन हमारे बीच सिर्फ 5 मिनट की बातचीत हुई थी, लेकिन उन 5 मिनटों ने मेरी जिंदगी के कई साल अपने नाम कर लिए। फिर तुम रोज मिलने लगी। कभी किताब के बहाने, कभी चाय के बहाने और कभी बिना किसी वजह के। धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो गई। तुम्हारा इंतजार करना मेरी रोज की सबसे खूबसूरत आदत बन गया। तुम्हारे आने से पहले मैं घड़ी देखता और तुम्हारे जाने के बाद उसी घड़ी को देखकर सोचता कि अगली मुलाकात में कितना वक्त बाकी है। तुम हंसती थी तो मुझे लगता था जैसे शहर की सारी आवाजें अचानक शांत हो गई हों। एक दिन तुमने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? मैंने कहा, क्योंकि जो बात दिल में होती है वो जुबान पर आते आते डर जाती है। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, और अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दिल में क्या है? मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में देखकर कहा, तुम कुछ देर खामोश रही। फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैं घबरा गया, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। उस पल लगा जैसे दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई सच
साथ रहने के सपने देखे, एक छोटे से घर का सपना जिसकी खिड़की से सुबह की धूप अंदर आए। तुम किताबें पढ़ो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। बारिश की रातों में हम छत पर बैठकर आसमान देखें। तुम्हारी छोटी छोटी नाराजगियां और मेरी बेवजह की मनाने की कोशिशें, सब कुछ हमने पहले ही जी लिया था। सिर्फ हकीकत में नहीं। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कल्पनाओं जैसी नहीं होती। एक शाम तुम बहुत परेशान थी। मैंने पूछा क्या हुआ? तुमने कहा घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहा, तो उनसे मेरे बारे में बात करो। तुम रोते हुए बोली। मैंने कोशिश की है, फिर उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा हम भाग जाएंगे। तुमने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकती। मैं चुप हो गया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि मोहब्बत हमेशा दो लोगों की नहीं होती। कभी कभी उसके बीच परिवार, समाज, मजबूरियाँ और जिम्मेदारियाँ भी खड़ी होती हैं। हमने बहुत कोशिश की। तुमने घर वालों को समझाया। मैंने अपने परिवार से बात की। लेकिन हर रास्ता किसी बंद दरवाजे पर जाकर रुक जाता। आहे वो दिन भी आ गया जब तुम्हारी शादी तय हो गई। हम आखिरी बार उस पुरानी बेंच पर मिले। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा क्या तुम खुश? अधूरी मोहब्बत, तुम लौटकर कभी नहीं आए। शहर की उस पुरानी सड़क पर आज भी शाम धीरे धीरे उतरती है। वही सड़क जिसके किनारे लगे पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। वही चाय की दुकान जहां कभी 2 कप चाय हमारे बीच घंटों की बातें बन जाती थी। और वही बेंच जिस पर बैठकर तुमने एक दिन कहा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। मैंने उस दिन मुस्कुराकर कहा था, तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे ये शब्द मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएंगे। हमारी मुलाकात बिल्कुल अचानक हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए उसी छोटी सी दुकान की छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी, जहां मैं रोज शाम को बैठा करता था। तुम्हारे हाथ में एक पुरानी किताब थी और बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो कुछ कह नहीं पाया। तुमने मेरी तरफ देखकर पूछा, यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने बस इतना कहा। हाँ। तुम बैठ गई। उस दिन हमारे बीच सिर्फ 5 मिनट की बातचीत हुई थी, लेकिन उन 5 मिनटों ने मेरी जिंदगी के कई साल अपने नाम कर लिए। फिर तुम रोज मिलने लगी। कभी किताब के बहाने, कभी चाय के बहाने और कभी बिना किसी वजह के। धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो गई। तुम्हारा इंतजार करना मेरी रोज की सबसे खूबसूरत आदत बन गया। तुम्हारे आने से पहले मैं घड़ी देखता और तुम्हारे जाने के बाद उसी घड़ी को देखकर सोचता कि अगली मुलाकात में कितना वक्त बाकी है। तुम हंसती थी तो मुझे लगता था जैसे शहर की सारी आवाजें अचानक शांत हो गई हों। एक दिन तुमने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? मैंने कहा, क्योंकि जो बात दिल में होती है वो जुबान पर आते
जाती है। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, और अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दिल में क्या है? मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में देखकर कहा, तुम कुछ देर खामोश रही। फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैं घबरा गया, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। उस पर लगा जैसे दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई सच हो ही नहीं सकता। हमने साथ रहने के सपने देखे, एक छोटे से घर का सपना जिसकी खिड़की से सुबह की धूप अंदर आए। तुम किताबें पढ़ो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। बारिश की रातों में हम छत पर बैठकर आसमान देखें। तुम्हारी छोटी छोटी नाराजगियां और मेरी बेवजह की मनाने की कोशिशें, सब कुछ हमने पहले ही जी लिया था। सिर्फ हकीकत में नहीं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कल्पनाओं जैसी नहीं होती। एक शाम तुम बहुत परेशान थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुमने कहा, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहा, तो उनसे मेरे बारे में बात करो। तुम रोते हुए बोली, मैंने कोशिश की है, फिर उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा, हम भाग जाएंगे। तुमने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकती। मैं चुप हो गया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि मोहब्बत हमेशा दो लोगों की नहीं होती। कभी कभी उसके बीच परिवार, समाज, मजबूरियाँ और जिम्मेदारियाँ भी खड़ी होती है। हमने बहुत कोशिश की। तुमने घर वालों को समझाया, मैंने अपने परिवार से बात की, लेकिन हर रास्ता किसी बंद दरवाजे पर जाकर रुक जाता। आहे वो दिन भी आ गया जब तुम्हारी शादी तय हो गई। हम आखिरी बार उसी पुरानी बेंच पर मिले। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम खुश? अधूरी मोहब्बत, तुम लौट कर कभी नहीं आए। शहर की उस पुरानी सड़क पर आज भी शाम धीरे धीरे उतरती है। वही सड़क जिसके किनारे लगे पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। वही चाय की दुकान जहां कभी 2 कप चाय हमारे बीच घंटों की बातें बन जाती थी। और वही बेंच जिस पर बैठकर तुमने एक दिन कहा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। मैंने उस दिन मुस्कुराकर कहा था, तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे ये शब्द मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएंगे। हमारी मुलाकात बिल्कुल अचानक हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए उसी छोटी सी दुकान की छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी, जहां मैं रोज शाम को बैठा करता था। तुम्हारे हाथ में एक पुरानी किताब थी और बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो कुछ कह नहीं पाया। तुमने मेरी तरफ देखकर पूछा, यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने बस इतना कहा, हाँ। तुम बैठ गई। उस दिन हमारे बीच सिर्फ 5 मिनट की बातचीत हुई थी, लेकिन उन 5 मिनटों ने मेरी जिंदगी के कई साल अपने नाम कर लिए। फिर तुम रोज मिलने लगी। कभी किताब के बहाने, कभी चाय के बहाने और कभी बिना किसी वजह के।
धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो गई। तुम्हारा इंतजार करना मेरी रोज की सबसे खूबसूरत आदत बन गया। तुम्हारे आने से पहले मैं घड़ी देखता और तुम्हारे जाने के बाद उसी घड़ी को देखकर सोचता कि अगली मुलाकात में कितना वक्त बाकी है। तुम हंसती थी तो मुझे लगता था जैसे शहर की सारी आवाजें अचानक शांत हो गई हों। एक दिन तुमने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? मैंने कहा क्योंकि जो बात दिल में होती है वो जुबान पर आते आते डर जाती है। तुमने मुस्कुरा कर पूछा, और अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दिल में क्या है? मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में देखकर कहा, तुम कुछ देर खामोश रही। फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैं घबरा गया, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। उस पल लगा जैसे दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई सच हो ही नहीं सकता। हमने साथ रहने के सपने देखे, एक छोटे से घर का सपना जिसकी खिड़की से सुबह की धूप अंदर आए। तुम किताबें पढ़ो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। बारिश की रातों में हम छत पर बैठकर आसमान देखें। तुम्हारी छोटी छोटी नाराजगियां और मेरी बेवजह की मनाने की कोशिशें, सब कुछ हमने पहले ही जी लिया था। सिर्फ हकीकत में नहीं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कल्पनाओं जैसी नहीं होती। एक शाम तुम बहुत परेशान थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुमने कहा, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहा, तो उनसे मेरे बारे में बात करो। तुम रोते हुए बोली, मैंने कोशिश की है। फिर उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा, हम भाग जाएंगे। तुमने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकती। मैं चुप हो गया। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि मोहब्बत हमेशा दो लोगों की नहीं होती। कभी कभी उसके बीच परिवार, समाज, मजबूरियां और जिम्मेदारियां भी खड़ी होती हैं। हमने बहुत कोशिश की। तुमने घर वालों को समझाया, मैंने अपने परिवार से बात की, लेकिन हर रास्ता किसी बंद दरवाजे पर जाकर रुक जाता। आहे वो दिन भी आ गया जब तुम्हारी शादी तय हो गई। हम आखिरी बार उस पुरानी बेंच पर मिले। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम खुश? अधूरी मोहब्बत, तुम लौटकर कभी नहीं आए। शहर की उस पुरानी सड़क पर आज भी शाम धीरे धीरे उतरती है। वही सड़क जिसके किनारे लगे पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। वही चाय की दुकान जहां कभी 2 कप चाय हमारे बीच घंटों की बातें बन जाती थी। और वही बेंच जिस पर बैठकर तुमने एक दिन कहा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। मैंने उस दिन मुस्कुराकर कहा था, तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे ये शब्द मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएंगे। हमारी मुलाकात बिल्कुल अचानक हुई थी। तुम बारिश से बचने के लिए उसी छोटी सी दुकान की छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी, जहां मैं रोज शाम को बैठा करता था। तुम्हारे हाथ में एक पुरानी किताब थी और बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थी।
मैंने पहली बार